जी हाँ दोस्तों, सबका स्वागत है आज के जबरदस्त वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई का एक गारंटेड गवर्नमेंट स्कीम। जी हाँ, ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, ये एक स्टेट बैंक का एक गवर्नमेंट का स्कीम है जहां पर एक फिक्स्ड इनकम आपको मिलेगी 39,000 रुपए के आसपास, 39,000 रुपीज के आसपास आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी। और ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड्स के वीडियो बना रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर कोई ऐसी स्कीम बताइए जो म्यूचुअल फंड ना हो, गवर्नमेंट रेगुलेटेड हो, सरकार द्वारा मिलता हो। तो इस टाइप का स्टेट बैंक का ये एक स्कीम है जहां पर स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, पूरा बहुत बड़ा बैंक है, आप सबको पता है। तो यहां पर आपको एक फिक्स्ड एक इनकम प्लान है जहां पर आपको 39,000 रुपए पर मंथ आपको मिल सकता है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। हु कैन अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। यहां पर अगर हम बात करें तो एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई। ठीक है, कोई भी वो नागरिक जो भारतीय नागरिक है वो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट नहीं है, ध्यान रहे, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। यहां पर माइनर बच्चा भी कर सकता है, माइनर बच्चे के नाम पे भी आप ये स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। और आप चाहे तो अगर आप 60+ है तो भी आप ये लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आप 30, 40, 50 जो भी आपकी उम्र है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर कितने महीनों के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना महीना आप पैसा इसमें से ले सकते हैं। तो यहां पर 4 प्लान फिलहाल अभी मौजूद है। वो है, एक है 36 महीनों का, दूसरा है 60 महीनों का यानी 5 साल का, उसके बाद है तीसरा है 84 मंथ्स का, 84 महीनों का। और उसके बाद एक और प्लान है, वो है 120 महीनों का यानी कि 10 सालों का। तो यहां पर आप कोई भी ये प्लान चूज कर सकते हैं, कितने भी महीनों का, जितना जब तक आपको ये पैसे चाहिए इसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको 60 महीनों का चाहिए यानी 5 साल का चाहिए, या 120 महीनों का चाहिए यानी कि आपको 10 सालों का चाहिए। और शॉर्ट पीरियड के लिए भी आप कर सकते हैं, 36 महीने के लिए, और 84 मंथ्स के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट कितना आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक इस स्कीम में आप अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप चाहे तो आप 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं, 20 लाख भी कर सकते हैं, 50 लाख भी कर सकते हैं, 1 करोड़ भी कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जितनी आपकी क्षमता है, जितने आपके पास पूंजी है, आप अपने हिसाब से उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेटेड ये स्कीम है और स्टेट बैंक का एक स्कीम है, एकदम फिक्स्ड स्कीम है ये। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और सुविधा इस स्कीम में है कि आप इस स्कीम में लोन तक ले सकते हैं। अगर आपका इस स्कीम चल रहा है बैंक में ये स्कीम से, तो आप 75% अपने बैलेंस का, जब भी आपको जरूरत पड़े, जब भी आपको इमरजेंसी पड़े, तो आप इतना परसेंटेज का आप लोन भी उठा सकते हैं। 75% जितना भी आपका पैसा जमा है उसका आप तुरंत लोन भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज, यहां पर ये जितने भी एसबीआई ब्रांचेस है वहां से ही आप ये स्कीम ले सकते हैं। अवेलेबल एट ऑल एसबीआई ब्रांचेस। तो अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ डेथ, अगर जिसने ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो सारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा। जो नॉमिनी, जिन्होंने, अगर आपने अपनी नॉमिनी अपनी वाइफ को दिया हुआ है तो आपकी वाइफ को मिलेगा पैसा। अगर आपने अपने बच्चों को दिया हुआ है नॉमिनी तो बच्चों को मिलेगा। अगर आपने अपने पेरेंट्स को नॉमिनी दिया हुआ है तो पेरेंट्स को मिलेगा। जिसको भी आपने नॉमिनी दिया रहेगा, तो अगर डेथ हो जाती है इन केस, तो आपके नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बात करते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। तो इस स्कीम का नाम हम आपको सबसे पहले बताते हैं। इस स्कीम का नाम है दोस्तों एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। जी हाँ, स्टेट बैंक का एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। इसका मतलब क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है। शॉर्ट में अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसी स्कीम है कि सपोज करिए आप एक बार में यहाँ पे फिक्स्ड पैसा डाल देते हैं, उसके बाद आप हर महीने इसमें से कुछ पैसा लेते रहेंगे ईएमआई के तौर पे। जैसे अगर आप बैंक को पैसा दे, बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, बैंक से एक बार में पैसा लेते हैं, उसको हर महीना ईएमआई देते हैं। बस इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर आप बैंक को लोन दे रहे हैं और बदले में बैंक आपको हर महीना एक ईएमआई के तौर पे पैसा दे रहा है। इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं, इस स्कीम का मतलब आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप बैंक को लोन दे रहे हैं और बैंक आपको हर महीना एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ आपको एक किस्त हर महीने देते रहेगा। हर महीने आपको ईएमआई के तौर पे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होते रहेगा, हर महीना क्रेडिट होते रहेगा।
अब ये डिपेंड करता है आपको कब मिल सकता है पैसा। देखिए, अगर आपने इस स्कीम में, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अगर आप फरवरी के महीने में पैसा डालते हैं तो आपको अगले महीने से पैसा मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप फरवरी के महीने में पैसा डालते हैं मतलब आपको मार्च के महीने से पैसा मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप मार्च में पैसा डालते हैं तो आपको अप्रैल से पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो आप जब भी डालेंगे उसके ठीक अगले महीने से आपको आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा, वो किस्त, वो ईएमआई के रूप में जो आपके पास पैसे आते रहेंगे वो आना चालू हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कितना पैसा डालने पे कितना पैसा मिल सकता है। तो इसको समझाने के लिए हम आपको कैलकुलेशन की तरफ लेके चलेंगे कि कितना पैसा आप डालेंगे इस स्कीम में तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो मैं आपको दो कैलकुलेशन दिखाता हूं। मान के चलिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो यहां पर अगर आप प्लान चूज करते हैं 5 सालों वाला, 5 सालों वाला का मतलब है कि आप 60 महीने वाला प्लान चूज करते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, आप कितना भी महीनों का ले सकते हैं। आप चाहे तो 10 साल वाला प्लान भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 36 महीने वाला प्लान भी ले सकते हैं, या 84 मंथ्स वाला प्लान भी ले सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पकड़ते हैं कि हम 60 महीने वाला प्लान लेते हैं, यानी कि 5 सालों वाला प्लान। ठीक है, तो इस 5 सालों में आप देखिए मंथली हम इन्वेस्टमेंट, मंथली हम पैसा लेंगे। एक बार में हमने 10 लाख रुपए डाल दिया तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 6.5% का। ध्यान रहे, 6.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कंपाउंडिंग यहाँ पर होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब हर, यहाँ पर आपको जो क्वार्टर में यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो इसके हिसाब से आपको जो पैसा मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा आपको, वैल्यू पर मंथ आपको पैसा मिलेगा 19,500 रुपये। अगर आप 10 लाख रुपए डालते हैं तो 5 सालों का अगर कैलकुलेशन पकड़ते हैं हम तो आपको हर महीने मिलेगा 19,500 रुपए आपको हर महीने मिलेगा। ठीक है, अगर आप 10 लाख रुपए डालते हैं तो। अगर किसी के पास 20 लाख रुपए है तो यहाँ पे 20 साल का कैलकुलेशन में देख लेते हैं। अगर किसी के पास 20 लाख रुपए है तो उसका भी अगर यही कैलकुलेशन रहेगा, 6.5% इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसके हिसाब से कंपाउंडिंग क्वार्टरली में होगा और यहाँ पर आपको हर महीने मिलेगा 39,099 रुपए के आसपास मिलेगा। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 लाख रुपए एक बार में इस स्कीम में, ये गवर्नमेंट स्कीम है एसबीआई की, आप अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 लाख रुपए एक बार में तो आपको हर महीने 39,000 रुपए 5 सालों तक एज अ पेंशन आप पकड़ सकते हैं, या एज आप कुछ भी पकड़ सकते हैं। इसे एज अ पेंशन पकड़िए, एज अ ईएमआई पकड़िए, जो भी पकड़िए, आपको किस्त आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 39,000 रुपये क्रेडिट होता रहेगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप बैंक में जाइए। स्टेट बैंक में आपका खाता होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में जाइए और वहाँ पर आप वहाँ पे जाके बैंक से संपर्क करिए कि मुझे एसबीआई का एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो आप जितना पैसा डालेंगे उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे कि आपको हर महीना आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आप और ज़्यादा जानकारी के लिए आप बैंक में जा सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आप ये स्कीम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।